देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के धरना स्थल पर, जहाँ ये होमगार्ड जवान पिछले 35 दिनों से यहाँ धरना पर बैठे हैं। इनकी सरकार से मांग है कि इन्हें बिहार के तर्ज पर समान अधिकार दिया जाए, जिसे लेकर ये लोग आज तक उनसे ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक इनकी बातों को नहीं मान रही है। हालांकि इन्होंने कई तरह के जुलूस भी किए, आंदोलन भी किए, पर सरकार ने अब तक इनकी मांगों को नहीं सुनी है। इसलिए कल यानी कि 12 तारीख को ये लोग जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ मौजूद होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव से बात करते हैं कि आखिर ये लोग कल क्या करने वाले हैं। तो सर आप बताइए कि कल के लिए आप लोगों ने क्या क्या रणनीति तैयार की है? सबसे पहले हम लोग आज सभी जवानों से हस्ताक्षर करवा रहे हैं। आप लोगों को जैसा पता चला होगा, अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय के द्वारा जेल भरो आंदोलन की अनुमति नहीं दी गई है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मधुपुर चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनकी रैली में आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है और वहाँ पर मास्क भी लोग नहीं लगाए हुए हैं। तो वहाँ पर कोविड-19 को लेकर क्यों नहीं निर्देश जारी हो रहा है कि सभी लोग मास्क लगाएं, सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें? तो वहाँ पर किसी तरह का आदेश का जिक्र नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जब 5 अप्रैल को हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की और उस दौरान जो है कि वार्ता के लिए बुलाया गया, हम सभी लोगों को वार्ता के लिए हम लोग गए। वार्ता में जाने के कारण हम लोग बदनाम भी हो गए जवानों के बीच में कि सरकार की बात को मानकर हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन को स्थगित कर दिया। सरकार ने वार्ता के दौरान कहा था कि आपकी मांगे जायज़ हैं और आपकी मांगों से संबंधित हम लोग आदेश निकाल देंगे 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे का उन्होंने कहा था और उसके बाद हम लोग गए हम लोग सचिवालय में 6 तारीख को। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारी फाइल पर कार्रवाई चल रही थी। गृह सचिव महोदय के द्वारा हस्ताक्षर करके हमारी मांगों पर लेटर बनाकर आगे अग्रसारित किया गया मुख्य सचिव महोदय के पास और 7 तारीख को मुख्य सचिव महोदय के द्वारा लेटर बनाकर भेज दिया गया सीएम साहब के पास में। और सीएम साहब की व्यवस्था के कारण और मधुपुर चुनाव के कारण अब तक कोई भी आदेश नहीं निकल पाया, जिसके बाद हमारे जो नेतृत्वकर्ता थे आंदोलन के कामेश्वर पंडित, अंजना बाड़ा, प्रताप बिरुवा के द्वारा एक पत्र जारी किया गया। पत्र जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र दिया गया कि हम लोग की अगर मांग 11 तारीख तक पूरी नहीं होती, लिखित आदेश हम लोग को नहीं मिलता है, तो 12 तारीख को हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा एक पत्र जारी किया गया कि आप लोगों को जेल भरो आंदोलन की अनुमति नहीं दी जाती है, आप लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करें, नहीं तो आपके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 का हवाला देते हुए ये निर्देश जारी किया गया, आदेश जारी किया गया। कल हमारा जेल भरो आंदोलन है और इस जेल भरो आंदोलन को लेकर आज हम सभी जवानों से हस्ताक्षर हम लोग अभियान अभी चला रहे हैं। सभी का हस्ताक्षर हो रहा है कि अगर जेल भरो आंदोलन के दौरान किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होती है तो हम सभी लोग बराबर के जिम्मेवार होंगे। जो हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध जाकर हम लोग ये आंदोलन करते हैं, जेल भरो आंदोलन, तो इसके लिए सभी हमारे होमगार्ड के जवान इसके लिए बराबर जिम्मेवार होंगे। इस तरह का एक लेटर बनाकर हम लोग सभी अभी हस्ताक्षर करा रहे हैं और हस्ताक्षर कराने के बाद जो है कि कल जो हस्ताक्षर हम लोग का जो मिलेगा, उस हस्ताक्षर को जेल भरो आंदोलन की शुरुआत जब होगी तो उस हस्ताक्षर को हम लोग सुपुर्द करेंगे कि हम सभी लोग जेल जाने को तैयार हैं, केस खाने को तैयार हैं। बताइए कि जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि यहाँ से आप लोगों को जल्द से जल्द खाली करना है, तो इसमें कितनी सत्यता है इस बात? कोरोना एक बहाना है। कोरोना उसी को होता है जो एसी में रहता है। हम तो खुले आसमान में रह रहे हैं, इसलिए हमारे जवान के बीच कोरोना है ही नहीं। कोरोना मिथ्या है। सरकार जो गिरिरक्षकों के छलने का काम किया, इसलिए जवान में आक्रोश है और 12 तारीख को देखने को मिलेगा। 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन होगा तो होगा। कोई माई का लाल नहीं है कि होमगार्ड का जेल भरो आंदोलन को रोकेगा। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं कि तेरे दर पे आया हूँ तो झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, कुछ करके जाऊंगा। एक नया इतिहास होगा झारखंड के होमगार्ड के लिए। अभी भी मैंने आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि गिरिरक्षकों को 365 दिन और बिहार राज्य के तर्ज पर
सारी सुविधा देते हुए और अपना नाम स्वर्ण अक्षर में लिखवाने का काम करे, जैसे ने हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने गिरिरक्षकों को किया। भगवान इसके भोलेनाथ से मैं निमंत मांगता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को सुझाव दें और गिरिरक्षकों का कार्य करने का काम करें माननीय मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया है कि धैर्य रखने की आवश्यकता है, जल्दबाजी में आप लोग गलत कदम ना उठाए, तो इस पर क्या कहेंगे? ये सरकार हमारे साथ छलने का काम किया है। वो 24 घंटा का टाइम दिया है, 5 तारीख की बात है, आज 11 तारीख हो गई। ये सरकार की खामियां है। और सरकार का जो भी मेरा कल आंदोलन होगा, किसी तरह का बाधाएं उत्पन्न होती है तो उसका जवाब, सारा जवाबदेही राज्य सरकार की होगी और जिला प्रशासन का होगा। मैं प्रदेश सचिव कामेश्वर पंडित, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। अंजना जी, आप बताइए कि जैसा कि सरकार कह रही है कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में आप लोगों को रैली निकालने की जो है अनुमति नहीं दी गई है, तो आप लोग कल कैसे रैली निकाल रहे हैं? जी, हम लोगों को अनुमति तो नहीं मिली है, लेकिन भी हम लोग जो लॉकडाउन का जो आदेश जारी किया है उसका पालन करते हुए हम लोग शांतिपूर्ण जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसमें ये संवैधानिक तौर पर ये इसमें सह परिवार ही आ रहे हैं हमारे साथ में और हम लोग इसमें तैयार हैं, लेकिन इसमें जितना लेटर पैड हो या तो जो नेतृत्व करता है ये बस नहीं, इसमें पूरे ऑल जवान इसमें सहमत हैं और ये लेटर पैड में या तो जो हमारा साइन पेपर है उसमें सारे साइन करेंगे और इसमें सारा जिम्मेवार रहेंगे। मतलब आप, हम लोग कह सकते हैं कि आप नेतृत्व करता है तो आप सबको नेतृत्व करते हुए कल आप आंदोलन निकालेंगे, फिर चाहे आपको जेल में भी डाला जाए या कुछ भी। जी, जेल में भी डाला जाए तो हम नेतृत्व करता या लेटर पैड में जिसका नाम है वो बस नहीं, वो ये गार्ड जाएंगे, इसमें सभी जवान जाएंगे। जी, एक सवाल और कि जिस तरीके से जब आप लोगों को पेपर पर परमिशन नहीं दिया गया है कि आंदोलन कीजिए, तो क्या ऐसा कुछ दिख रहा है कि मतभेद नज़र आता दिख रहा है होमगार्ड जवानों के बीच? जी, थोड़ा सा तो ये लेटर जो हमारा निकला है वो आदेश नहीं दिया है, लेकिन भी हम लोग इसका जवाब हम देना चाहेंगे। दोहराया जाए। जी, जिस तरीके से आप लोगों को जो परमिशन नहीं मिली है ये आंदोलन करने के लिए कल की 12 तारीख को, तो उसके बावजूद भी आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग ये आंदोलन करेंगे, लेकिन उसमें इससे पहले कि आप ये आंदोलन करें और ये न्यूज़ आई कि आप परमिशन नहीं मिली है, तो इस पर काफ़ी मतभेद देखने को मिल रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? मतभेद नहीं है, लेकिन हमारे जवान, हमारे जो साथी हैं दुविधा में हैं। दुविधा में इस मामले में है क्योंकि अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय के द्वारा जेल भरो आंदोलन की अनुमति नहीं दी गई। इस कारण से जवान हमारे दुविधा में हैं और इसी दुविधा को दूर करने के लिए हम लोग अभी रजिस्टर में हस्ताक्षर करा रहे हैं, जिससे कि सभी जवानों में एकजुटता रहे। मेरा कहना है कि जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पर सभी लोग पड़े हुए हैं, तो सरकार अगर कार्रवाई करे तो कोई एक पे क्यों करे, कार्रवाई करे तो हमारे सारे होमगार्ड साथियों पे कार्रवाई हो। हम लोग सारे साथी कार्रवाई सहने के लिए तैयार हैं और इसी के लिए हम लोग हस्ताक्षर करवा रहे हैं कि कोई भी होमगार्ड का साथी आंदोलन से भाग ना पाए। इसलिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। और जहाँ तक मतभेद की बात है, मतभेद नहीं है, दुविधा है और उस दुविधा को दूर करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। और कल जेल भरो आंदोलन जो हमारा है, उस आंदोलन को तो हम लोग करना ही है। सरकार को जितना केस करना है सरकार करे, जेल भरो आंदोलन तो कल हम लोग करेंगे। आपने कहा था कि आप लोग अपने पूरे परिवार को लेकर के आएंगे, तो कल कितनी संख्या में आ रहे हैं? ये मेरा बयान नहीं था कि परिवार को लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ होमगार्ड के साथी जो है कि अपने बच्चे को लेकर आए हुए हैं, महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई हुई हैं, वो लोग लेकर आई हुई हैं। ये कामेश्वर पंडित जी का बयान था, अभी अपनी बीवी को ला रहे कि नहीं इसका बयान यही दे सकते हैं, लेकिन मेरे तरफ से बयान नहीं दिया गया है। मेरी पत्नी नहीं आ रही है यहाँ पर, मेरी पत्नी यहाँ पर है नहीं,
लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं और भी कुछ ला सकते हैं। तो कल कितनी संख्या में यहाँ पर होमगार्ड जवान जुट रहे हैं? जवानों की संख्या अच्छी खासी रहेगी, जो सबसे रिपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। जवान हमारे आ रहे हैं और लगातार आते रहेंगे। और इस बार जवान के साथ जिस प्रकार का छल किया गया है, इसको कोई भी ये व्यक्ति अगर सुन रहा है तो सभी लोग यही कह रहा है कि सरकार ने हम लोगों के साथ छल करने का काम किया है। अगर सरकार हम लोगों को लेटर दे दी होती तो हमारे सारे होमगार्ड साथी चले जाते। आप लोगों ने देखा होगा जब 5 तारीख को हम लोग वार्ता कर आए तो हमारे जवानों में खुशी का ठिकाना नहीं था। मुख्यमंत्री जी का जिंदाबाद का नारा लगाते लगाते कोई थक नहीं रहा था। आज हम लोग वार्ता में जो गए हैं उसके कारण आज हम लोग जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। आज हमारे होमगार्ड साथी इज्जत भरी निगाह से हम लोग को नहीं देख रहे हैं। उनको लगता है कि उन लोगों को हम लोगों ने छलने का काम किया। तो आज सरकार की इस जो नीति अपनाई गई, जो रणनीति अपनाई गई, जो चालबाजी अपनाई गई, उस चालबाजी में हम लोग फंस गए। मतलब ये कहा जा सकता है कि सरकार ने आप जो एकता का नारा लगाते थे, इस एकता में फूट डालने का काम किया है। निश्चित रूप से सरकार ने एकता में फूट डालने का कार्य किया है, हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने का कार्य किया है। उनके द्वारा हम लोग वार्ता के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन कहा गया कि नहीं वार्ता के लिए चलिए, ऐसे भी आप लोग जेल भरो जाइएगा तो आपको वार्ता सीएम के प्रधान सचिव से ही होगी। जिसके बाद हम लोगों ने आपस में बातें की और हम लोग वार्ता के लिए गए। जब वार्ता के लिए गए तो वहाँ पे जिस तरह से वार्ता हुई, करीब पौन घंटा से ज़्यादा की वार्ता हुई। और वार्ता के दौरान प्रधान सचिव भी थे, टेलीफोन लाइन पर स्पीकर थे, इसमें बातें हो रही थी। तो उस वार्ता से हम लोग सभी लोग संतुष्ट हुए और उसी संतुष्टि के आधार पर हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन को स्थगित किया था। हम लोग चाहते तो दिन आंदोलन भी समाप्त कर देते, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं आंदोलन समाप्त कर दे और सरकार जो है कुछ नहीं हमारी मांगे पूरी करे, तो हम लोगों ने धरना को जारी रखा। और आज देखिए वही परिणाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम लोग को बताया गया कि आप लोग का लेटर मिल जाएगा, 6 तारीख को बोला गया कि रात तक मिल जाएगा, नहीं तो 7 तारीख को मिलेगा। हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक भूखे प्यासे हम लोग सचिवालय में रहे, लेकिन कोई लेटर नहीं मिला। बस लेटर हम लोग देखे कि गृह सचिव महोदय सिग्नेचर कर संचिका को आगे मुख्य सचिव के पास भेज दिए। 7 तारीख को भी हम लोग गए, 7 तारीख को भी वहाँ पर हम लोग रहे तो बताया गया कि मुख्य सचिव सिग्नेचर कर दिए हैं, मुख्यमंत्री जी के पास फाइल जाएगा। तो जब मुख्यमंत्री जी आए फिर मैं मुख्य सचिव कार्यालय गया, हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि भी थे। तब हम लोगों के सामने में उस संचिका को, जिसमें हमारे ड्यूटी से संबंधित मामला था, उसको लेकर आगे लेटर को ले जाकर सीएम के पास में दिया गया। और जिसका प्रमाण भी मेरे पास में है कि सीएम के पास लेटर चला गया। 7/4/2021 को हमारा जो लेटर था वो सीएम साहब के पास चला गया। उसमें हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ड्यूटी से संबंधित मामला था उससे संबंधित एक लेटर है और जो हमारा 3 डिमांड और है उससे संबंधित प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजा गया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री स्तर से नहीं आया, केवल अभी मुख्यमंत्री महोदय साइन कर देते तो हम लोगों को लेटर निर्गत हो जाता और हम लोग आराम से खुशी अपलोड चले जाते। लेकिन लेटर अब तक नहीं मिला, जिसके कारण जवानों में काफ़ी दुख है। और सबसे ज़्यादा परेशान तो हम प्रतिनिधि हैं, जो हम लोग नेतृत्वकर्ता लोग हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। एक तरफ सरकार हमारे पीछे लगी हुई है, हाथ धोकर पड़ी हुई है, दूसरी तरफ हमारे होमगार्ड के भाई भी हमारे शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। कोई कहता है कि पैसे पे बिक गए हैं आप लोग, जाके सरकार के पास चले गए, कोई कुछ कह रहा है। तो हम लोग 2 राहे पर खड़े हैं। चूँकि बहुत से गरीब हमारे होमगार्ड साथी महिला पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं अपने ड्यूटी को छोड़कर, इसलिए उनके साथ हम लोग कभी गलत नहीं कर सकते हैं। वो बहुत भरोसा करके हमारे बीच आए हुए हैं, इसलिए कल जो होना होगा सो होगा। जेल भरो आंदोलन तो होगा ही, हम लोग करेंगे जेल भरो आंदोलन, जो होना होगा सो होगा, लेकिन जेल भरो आंदोलन हम करेंगे। तो देखा आपने, ये तो हमारे होमगार्ड के जवान जो कि काफ़ी मायूस लग रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि 5 तारीख के बाद जो 5 तारीख को सरकार ने किया, उन्होंने इन्हें छलने का काम किया है। उन्होंने एक तरह से इनके साथ राजनीति की है, क्योंकि ये जो हमेशा होमगार्ड एकता जिंदाबाद का नारा लगाते थे, कहीं ना कहीं सरकार ने इनकी एकता में फूट डालने की कोशिश की। जैसा कि आपने सुना, राजीव तिवारी जी ने कहा कि कई लोग जो है इन्हें शक की नज़र से अब देखने लगे हैं। तो इसे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें जो है सफल रही है। उन्होंने इनमें फूट डलवाने का काम किया और वो सफल भी रही है।
हालांकि इनके एकता का परचम इन्होंने जो है अपने जुलूस में ही निकाल दिया, दिखाया था कि ये लोग कैसे एकजुट होकर अगर चाहे तो एक साथ ये लोग जुलूस निकालेंगे और सरकार से अपनी बातों को मनवा भी सकते हैं। हालांकि कल फिर से, कल 12 तारीख है, कल ये लोग जो है आंदोलन करने वाले हैं सरकार के सामने, जेल भरो आंदोलन। हालांकि उसके लिए भी इन्हें सरकार की तरफ से रोका जा रहा है, इन्हें ऑर्डर नहीं दिया गया है कि कल ये निकाले, इन्हें कोरोना संक्रमण का हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा मैं कहना है। चाहूँगा इसमें, जी, हम लोगों का जो ये जेल भरो आंदोलन होगा वो बिल्कुल संवैधानिक रूप से होगा, शांतिपूर्ण होगा। अगर हम लोगों के बीच में कोई भी अगर होमगार्ड का जवान हंगामा करता है, उत्पात मचाता है, तो उसके लिए झारखंड होमगार्ड वेलफेयर संघ जिम्मेवार नहीं होगा। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर संघ प्रशासन से मांग करता है कि वैसे व्यक्ति को चिन्हित कर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए जो आंदोलन के दौरान हंगामा करते हैं, हल्ला करते हैं, प्रशासन से भिड़ने का काम करते हैं। तो वैसे होमगार्ड जवानों को चिन्हित कर उस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। तो देखा इन्होंने जो कहा कि ये संवैधानिक तरीके से कल आंदोलन करेंगे, इनके तरफ से किसी भी तरह का ये लोग जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अगर इनके ऊपर लाठीचार्ज भी की जाए तो ये लोग सह लेंगे। हालांकि सरकार जो है इन्हें कोरोना संक्रमण का हवाला देती है, ऐसे कहती है कि अभी झारखंड में जो है कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए बड़ी रैली, बड़ी संख्या में लोग रैली नहीं निकाल सकते। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो सरकार खुद झारखंड के मुख्यमंत्री जो है बंगाल चुनाव में जाकर बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हैं, वो भी बिना मास्क लगाए। तो ऐसे में सचमुच इनके ऊपर हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अब देखना ये है कि कल के इनके जेल भरो आंदोलन के बाद सरकार क्या निर्णय लेती है। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ रांची।